नमस्कार, चाणक्य ऑन लीडरशिप में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, हमें कंपनी के कुछ गोल्स होते हैं। उस गोल्स के पीछे हम लोग दिन रात काम करके पीछे भाग रहे होते हैं। गोल को अचीव करना एक मिशन बन जाता है और उस मिशन के पीछे हम लोग हमारे टीम के साथ डेली मोटिवेटेड रह के कैसे उस गोल को अचीव करें, इसके पीछे दिन रात मेहनत करते रहते हैं। राइट, बहुत बार ऐसा होता है कि गोल अचीव करते समय बहुत बार चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ता है, टफ सिचुएशंस का सामना हमें करना पड़ता है। और ऐसे समय पर हम लोग टीम मेंबर्स के साथ बैठते हैं डिस्कशन में कि कैसे उस गोल को अचीव किया जाए। और फिर ऐसे समय डिस्कशन में पता चलता है कि टीम के सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को हम सही तरीके से डायग्नोसिस करते हैं और एज ए लीडर हमारा कर्तव्य है कि डायग्नोसिस करके टीम मेंबर्स को उसके सॉल्यूशन देना। ये सॉल्यूशन देने के बाद फिर टीम निकलती है अपने ध्येय के पीछे, गोल के पीछे, और फिर दिन रात एक करके काम करने लगती है। दोस्तों, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार मीटिंग्स लेने के बाद भी, बहुत बार काम उनको समझाने के बाद भी कुछ ऐसे टीम मेंबर्स आपको ऑफिस में हमेशा दिखाई देंगे कि जो काम नहीं करते हैं बल्कि ज़्यादा एक्सक्यूजेस देते हैं। कोई भी काम अगर उनको असाइन किया हुआ है वो डेडलाइन पर ख़त्म नहीं करते हैं, हमेशा डेडलाइन को एक्सटेंड करते रहते हैं। अब ऐसे समय हम लोगों ने क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट? क्योंकि बहुत सारी किताबें जब मैंने पढ़ी तो वहाँ पर समझाया गया है कि टीम के प्रति एम्पैथी दिखाओ, अंडरस्टैंड करो उनको, उनके प्रॉब्लम्स को समझो, उनके प्रॉब्लम्स को समझ के डायग्नोसिस करके उनको सॉल्यूशन दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं टीम में कि हम लोग कितना भी एम्पैथी उनको दिखाए, लेकिन उनके तरफ से हमेशा एक्सक्यूजेस ही आते हैं और 100% वो देने में नाकाम होते हैं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है एज ए लीडर कि क्या सिर्फ एम्पैथी दिखाने से वो टीम काम करेगी या और भी कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एम्पैथी दिखाने लगते हैं और कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं जो पनिशमेंट भी देने में विश्वास रखते हैं। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि क्या पनिशमेंट देना चाहिए या एम्पैथी को ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों, इसी का जिक्र चाणक्य ने, यानी उनका जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, उनके ज़माने में उन्होंने इन प्रिंसिपल्स पर काम किया है। उनको ऐसा लगता है कि अगर एक टीम को साथ में लेके चल रहे हैं और डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और कुछ टीम मेंबर्स एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो ऐसे समय पर दंड देना यानी पनिशमेंट देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, यानी दंड नीति के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो आज इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि क्या दंड देना ज़रूरी हो जाता है या सिर्फ एम्पैथी से काम चलता है। तो दोस्तों देखिए, एम्पैथी, टीम को अंडरस्टैंड करना, उनके लिए एप्रिसिएशन दिखाना, उनसे प्यार करना, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक टीम अगर अच्छा काम कर रही है, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स में उनका साथ दीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्यूशन दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर वो गलतियां कर रहे हैं, अगर वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर उनको पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, आपके कॉन्टेक्स्ट में जो भी पनिशमेंट हो सकता है वो अगर आप नहीं दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आसार है कि टीम में आपको एज अ पुअर लीडर देखा जाएगा। क्योंकि होता ऐसा है कि हम लोग अगर किसी को दंड नहीं देते, गलत लोगों को ऑफिस में, तो वो जंगल का पूरा राजा बनने की कोशिश करने लगते हैं। ऑफिस में दूसरे जो टीम मेंबर्स अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उनके माइंड्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करने लगते हैं, उनको नेगेटिव करने की कोशिश करने लगते हैं, उनका काम के प्रति जो समर्पण है, डेडिकेशन है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे आप देखते हो, अगर एक लीडर कोई ठोस एक्शन नहीं उठाता तो ये टीम धीरे धीरे खोखली हो जाती है और टीम में बहुत सारे नेगेटिव लोग बनने लगते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट्स नीचे 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 आने लगते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसके साथ, ऐसे लोगों के साथ उसी प्रकार से व्यवहार कीजिए। आई मीन टू से, अगर आपके टीम में ऐसे कुछ लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, डोंट टॉलरेट। यस, डोंट टॉलरेट। अगर कोई लड़का या लड़की, कोई प्रोफेशनल डेडलाइन होने के बाद भी बार बार डेडलाइन मिस कर रही है, डेडलाइन के ऊपर काम ख़त्म नहीं करते हैं, हमेशा एक्सक्यूजेस देते हैं, बाकी चीज़ें उनको ज़्यादा आकर्षित करती है काम छोड़ के,
तो ऐसे लोगों को पनिश करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों को दंड देना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप सोच रहे होंगे कि दंड, पनिशमेंट यानी हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या, देखिए आपके ऑफिस के कल्चर को आपको स्टडी करना होगा, आपके कंपनी को आपको स्टडी करना होगा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसा पनिशमेंट क्या हो सकता है जो उनको डायरेक्टली हिट करे। शायद कोई पेनल्टी हो सकता है, शायद उनका प्रमोशन आप रोक सकते हैं, अप्रेजल रोक सकते हैं, आई डोंट नो। आप देखिए आपके ऑफिस में क्या लागू होता है और वो पनिशमेंट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पनिशमेंट और एप्रिसिएशन ये दोनों बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ लीडर्स ना सिर्फ पावर दिखाने के लिए पनिशमेंट देते हैं, सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं, रूल करने के लिए पनिशमेंट देने की कोशिश करते हैं, दंड देने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुत गलत है, क्योंकि खामखा अगर आप बार बार लोगों को डांटते रहोगे, बार बार उनको गलत सलत बोलते रहोगे, तो ये लोग आपको हिटलर की तरह देखने लगेंगे। यस, आप ऑफिस के हिटलर बन जाओगे, और जिससे काम होना तो छोड़िए, जो काम हो रहा है वो भी बिगड़ जाएगा। तो लीडर का काम है एक बैलेंस तरीके से बिहेव करना। टीम अगर अच्छा काम कर रही है तो अप्रिशिएट कीजिए उनको, है ना, उनको कुछ गिफ्ट्स दीजिए, उनका रिकग्निशन कीजिए सारे टीम मेंबर्स के सामने। लेकिन अगर टीम मेंबर में कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सबसे पहले बाहर निकालिए, क्योंकि यही गलत लड़का, यही गलत प्रोफेशनल आपके ऑफिस के वातावरण को ख़राब करेगा और आप डिज़ायर रिजल्ट्स यानी गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। तो एज ए लीडर आपका कर्तव्य है आज से ट्राई टू लर्न द आर्ट ऑफ पनिशमेंट। यस, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी यही बताया है, उस ज़माने में भी यही लागू है, आज के ज़माने में भी यही लागू है। लर्न द आर्ट ऑफ पनिशमेंट, कैसे आप टैक्टिकली आपकी टीम मेंबर्स को हैंडल करोगे, जिससे आपकी टीम और प्रोडक्टिव बनेगी और आप एक आइडियल लीडर के तौर पर साबित होंगे, इस्टेब्लिश होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।